आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही टेस्टी होने वाली है। तो आज हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं बेसन की सरसों वाली सब्जी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बनाने में बहुत ही इजी है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर किस बात की वीडियोस को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बेसन की सब्जी बनाने के लिए मैंने 2 बड़े चम्मच के करीबी बेसन ले लिए हैं। ये वजन में 150 ग्राम के करीबी बेसन है। में कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसमें 1/4 चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर लेते हैं। 1/4 चम्मच इसमें हम काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच इसमें हम जीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 चम्मच इसमें हम एक गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद इनको हम स्पून से इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़े-थोड़े पानी डाल के हम घोल रेडी करेंगे। घोल ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल थोड़े-थोड़े पानी डाल के ही हम इनका घोल रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए इधर घोल हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इनकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इतनी होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए। अब इनको हम ढक के 10 मिनट के लिए रख देते हैं साइड में। अब हम मसाले रेडी करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम 15 से 20 लहसुन की कलियाँ ले लिए हैं और 7 से 8 हरी मिर्च ले ली है। अब उसके लिए मिक्सर जार लेते हैं। मिक्सर जार में इन सभी को ऐड कर लेते हैं। फिर इसमें हम 2 बड़े चम्मच इसमें हम सरसों ऐड करेंगे। काली वाली सरसों है, आप चाहे तो पीली वाली भी सरसों ऐड कर सकते हैं। और एक बड़े साइज़ के टमाटर को छोटे टुकड़ों में कट कर लिए, उनको भी ऐड कर लेते हैं। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, इनका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो इधर देखिए मैंने इनका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिए हैं। अब इनको हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो मसाले को ढक के रख देते हैं साइड में। इधर देखिए हमारे बेसन का घोल भी बिल्कुल सेट हो चुके हैं, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है। अब आगे का प्रोसेस शुरू कर लेते हैं। तो उसके लिए तवा को हम पहले से ही रख दिए थे गरम होने के लिए। इधर हमारे तवा भी अच्छे से गरम हो चुके हैं। अब उसमें हम 1 बड़े चम्मच इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे और इस तरीके से इनको हम ऑयल को स्प्रेड कर लेंगे। फिर अब हम घोल को ऐड कर लेते हैं। इनका चीला बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इनको हम फैला लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से, और गैस का फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इनको गोल्डन होने तक दोनों साइड अच्छे से सेकेंगे। अब एक साइड चीला हमारे बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं। अब उसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। इस तरीके से इनको हम पलट लेंगे। ये आसानी से पलट जाते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। को पलटने के बाद इसी तरीके से दूसरे साइड भी हम गोल्डन होने तक इनको अच्छे से सेक लेते हैं। तो इधर देखिए दोनों साइड हो चुके हैं। अब इस तरीके से हम इनको हम रोल कर लेंगे और रोल करने के बाद इनको हम छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो देखा ना इसे बनाना कितना आसान है। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं और सेम प्रोसेस से जो और भी चीला है उनको भी हम बना लेते हैं। फिर आपसे मिलते हैं। हमारे सभी बेसन के चीले बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम आगे का प्रोसेस शुरू कर लेते हैं। तो ग्रेवी का तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए कढ़ाई को हम पहले से ही रख दिए थे गरम होने के लिए। इधर हमारे कढ़ाई भी अच्छे से गरम हो चुके हैं। अब उसमें हम सरसों तेल ले लेते हैं। सरसों तेल में सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तेल को ऐड करने के बाद इसमें हम 1/4 चम्मच इसमें मेथी दाना ऐड कर लेते हैं और 1/4 चम्मच इसमें हम साबुत जीरा ऐड कर लेते हैं। इनको दोनों को चटकने देंगे, हल्का सा कलर चेंज होने देंगे। तो इधर हमारे फ़ौरन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें जो मसाले को पीस के रेडी किए थे उनको ऐड कर लेते हैं और गैस का फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच इसमें हम काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच इसमें हम गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हम कलर के लिए ऐड करते हैं और मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से तेल ना छोड़ दे। इधर देखिए हमारे मसाले बिल्कुल भून चुके हैं। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेते हैं। नमक ऐड करने के बाद हम मसाले को 1 मिनट तक फिर से मीडियम फ्लेम पे ही मसाले को भूनना है। फिर हमारे मसाले बिल्कुल भून चुके हैं। अब उसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। तो इसमें हम 2 छोटे गिलास के करीब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद इसमें हम थोड़ी-सी कसूरी मेथी को ऐड करेंगे। कसूरी मेथी से सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इधर कसूरी मेथी ऐड करने के बाद हम गैस का फ्लेम को हाई कर लेंगे और इनको हम प्लेट से ढक देंगे एक उबाल आने तक। तो इधर देखिए हमारी ग्रेवी में उबाल आ चुकी है। तो इधर देखिए हमारी ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ चुकी है। अब इसमें हम जो बेसन के हम चीले बना के रखे थे रोल, उनको ऐड कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ी-सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती को ऐड कर लेते हैं। इनको हम एक बार अच्छे से चला लेते हैं और चलाने के बाद हम गैस का फ्लेम को
ऑफ कर लेंगे। फिर अब हम सब्जी को सर्व करेंगे। देखा ना, इस सब्जी को बनाना कितना आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर हमारी रेसिपी आपको थोड़ी-सी भी है अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दिया और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दी कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।